अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं भाई? अब ठीक है। मैं आपके सामने में जन्नत के बारे में बातें करेंगे। ये पहला वीडियो है। मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी में हर इंसान की आखिरी मंजिल जन्नत है या जहन्नम? जन्नत और जहन्नम है क्या? कम व बेश हर मुसलमान के जहन में इस इतना तस्वुर तो मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम व इकराम से नवाजेंगे और वो आयश व आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे। आयश व आराम की उसी जगह का नाम जन्नत है। जबकि ईमान ना लाने वालों और बुरे अमल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब देंगे और वो बहुत ही तकलीफदा ज़िंदगी बसर करेंगे। अज़ाब और इक़ाब की उसी जगह का नाम जहन्नम है। कुरान मजीद में और अहादीस से मुबारक में जन्नत और जहन्नम के बारे में बड़ी वाज़ेह तफसीलात मिलती है। जन्नत के बारे में चंद कुरानी आयात और अहादीस से मुबारक मुलाहिज़ा फरमाइए। जैसे नंबर 1, जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान की वसाअत के बराबर है। यानी जन्नत इतना चौड़ा है कि आसमान से लेकर ज़मीन तक जितना दूरी है इतना सारा चौड़ाई है। तो लंबाई कितना होगा? अल्लाहु अकबर। ये सूरा आल इमरान आयत नंबर 133 में मौजूद है ये बात। जन्नत के फल और बहारे दायमी होंगे। सूरा रअद आयत नंबर 35। यानी जन्नत में जो फल मिलेंगे आपको, जन्नत में जो पेड़ होंगे, फल का पेड़ होंगे, उस पेड़ में हमेशा हमेशा फल रहेंगे। ऐसा नहीं दुनिया की तरह मौसमी फल होंगे, ऐसा नहीं। दुनिया में फल मौसम में आता है। गर्मी मौसम में गर्मी फल, ठंडी मौसम में ठंडी फल, ठंडी मौसम में गर्मी फल नहीं मिलते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बल्कि जन्नत के फल और बहारे दायमी होंगे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा मिलेंगे, हर वक्त मिलेंगे, हर मौसम में मिलेंगे। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरा तोहा आयत नंबर 118। यानी भूख प्यास नहीं होंगे, फिर भी आदमी को खाने के लिए जी करेंगे और वो बहुत मज़े मज़े खाना उनको अल्लाह की तरफ से मिलेंगे। जो चाहेंगे वही उनको मैसर होंगे। वो दिल में जिस चीज़ का ख्वाहिश करेंगे अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश पूरा करेंगे जन्नत में। अहले जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकियादार मसनदों पर मज़े करेंगे। सूरा कहफ आयत नंबर 31। अहले जन्नत अकल पर असर अंदाज ना होने वाली सफ़ेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। ठीक है, जन्नत के शराब क्या होंगे? सफ़ेद होंगे और बहुत लजीज होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे, मगर उसमें ऐसा दिमाग को, अकल को ख़राब कर दे ऐसा कोई मादा नहीं रहेंगे उसमें, जैसे दुनिया के शराब में है। दुनिया के शराब पिएंगे तो साथ साथ क्या होता है, उसका अकल कंट्रोल कर लेता है। शराब अकल को ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं कि उसका कोई तमीज़ नहीं रहता है। बीबी को और माँ को, बहन को सब एक ही नज़र से देखते हैं। लेकिन जन्नत के शराब में ऐसा असरअंदाज नहीं होंगे, बल्कि जन्नत के शराब क्या होंगे? आपका लुत्फ बढ़ाएंगे, आपकी मज़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं नहीं फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये बातें गिर जाता है। तो ये बातें अल्लाह ताला कहाँ फरमाते हैं? सूरा सफ़ात आयत नंबर 46 से लेकर 47 तक। अहले जन्नत के लिए हीरो मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियाँ होंगी, जिन्हें उससे पहले किसी जिन या इंसान ने छुआ तक नहीं। सूरा ar-रहमान आयत नंबर 56 से लेकर 58 तक। आप कुछ हादिस देखिए। अब तो ये तो मैं कुरान से
बताया कुरान से, कुरान की आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में कुछ बताया है। अब हादिस देखिए, हादिस में क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, देखिए। नंबर 1, जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। जन्नत में आदमी कभी भी बीमार नहीं होंगे, और जन्नत में आदमी बुढ़े नहीं होंगे, और जन्नत में आदमी का कोई भी मौत नहीं आएंगे। ये कहाँ मौजूद है? मुस्लिम में। नंबर 2, अगर एक जन्नती अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को खत्म कर देती है। ठीक है, अगर जन्नती आदमी इतना खूबसूरत होंगे, अगर एक बार मान लो आसमान को चीर कर, आसमान को फाड़ कर एक बार झांक के ऐसा करके, तो उसकी रोशनी से सूरज की रोशनी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऐसा ये तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। नंबर 3, अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफा झांक ले तो मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज को रोशन कर दे और सारी फैजा को खुशबू से मुअत्तर कर देगा। अगर जन्नती औरत अगर आसमान को फाड़ कर एक बार अपना चेहरा दिखाए तो उसकी रोशनी से सूरज का रोशनी भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मशरिक से लेकर मगरिब तक और तमाम फैजा खुशबू से भर जाएगा, खुशबू से भर जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसा बीबी जिन जिन आदमियों को मिलेंगे वो ना जाने कितना खुश नसीब होंगे, कितना खुश नसीब होंगे, क्योंकि वो तो कितना सुंदर है। अब देख लो, इससे अंदाजा कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो भाई वो बीबी पाने के लिए किसका ना दिल चाहे? हर आदमी का दिल चाहता है कि मैं ऐसा बीबी मुझे मिल जाए। तो कहाँ मिलेंगे? जन्नत में मिलेंगे, दुनिया में नहीं मिल सकता। तो जन्नत में जाना चाहते हो तो क्या करो? गायब पर ईमान लाओ। अल्लाह ने पहला शर्त लगाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। जो गायब पर ईमान लाएंगे, गायब के माना है बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाना। जैसे अल्लाह को हमने नहीं देखा फिर भी ईमान लाना पड़ेगा, हमने आखिरत नहीं देखा फिर भी आखिरत पर ईमान लाना पड़ेगा। हाँ, हमने जन्नत नहीं देखा फिर भी जन्नत पर ईमान लाना पड़ेगा। हम जहन्नम नहीं देखा फिर भी जहन्नम पर ईमान लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बिल गायब, गायब पर ईमान लाना। ठीक है, जो गायब पर ईमान लाएंगे, ये बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाएंगे। फरिश्ता हमने नहीं देखा फिर भी ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह का फरिश्ता है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना बातें बताए हदीसों में मौजूद है, हर बातों पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, और अल्लाह रसूल से मोहब्बत करना पड़ेगा और अल्लाह रसूल की तरीका पर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम के नाम से बहुत से फ़िरका मौजूद है। हमारे इस्लाम में बहुत से फ़िरका मौजूद है और सब ये दावा करते हैं कि हम असली मुसलमान हैं। सब अपने आप का असली मुसलमान दावा करते हैं, मगर असली मुसलमान वही है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करेंगे, वही असली मुस्लिम है और वही जन्नत में जा सकते हैं। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो जन्नत में जाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेंगे। उसके अलावा और बहुत कुछ है, मैंने शॉर्टकट में बता दिया आपको। तो देखा आपने, अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफा झांक ले तो मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज को रोशन कर देगी और सारी फैजा को खुशबू से मुअत्तर कर देगी। ये हदीस बुखारी में मौजूद है, बुखारी में। अल्लाह अकबर, बुखारी का हदीस है भाई, बहुत मजबूत हदीस है। जन्नत के महलात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं, उसका गड़ा तेज खुशबू वाला मिस्क है, उसके संगरीजे मोती और याकूत के हैं और उसकी मिट्टी जाफरान की है। देखा आपने, जन्नत में जो अल्लाह ताला ने आपको जो घर देंगे वो घर सोने और चांदी की ईंट से बनाया गया है, सोने चांदी की ईंट है। अल्लाह अकबर। दुनिया में अगर थोड़ा सोना मिल जाए तो आदमी क्या करते हैं, बहुत कुछ हो अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं बहुत कुछ हूँ, देखो मेरे पास सोना है। मगर जिसके पास सोने का घर होगा आखिरत में उसका क्या हाल होगा मेरे बुजुर्ग दोस्तों। और वो घर भी एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। वह मौत नहीं आएंगे। और देखो दुनिया की जिंदगी देखो, दुनिया में चाहे आपके पास कितना दौलत हो,
दुनिया भर सोने चांदी का आप मालिक बन जाओ, मगर आपको मौत आ जाएंगे तो सब छोड़ के चला जाना पड़ेगा। क्या फायदा? दुनिया का दौलत का कोई फायदा नहीं है। या तो दौलत आपको छोड़ देंगे या आप दौलत को छोड़ देंगे, दो में से एक होना ही पड़ेगा। मगर आखिरत तो दौलत जो आपको देंगे अल्लाह तबारक ताला, सोने का घर, वो घर आपके पास हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो घर ना आपको छोड़ेंगे ना आप घर को छोड़ेंगे, कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आपको अल्लाह ताला जन्नत में ऐसा ऐसा बाग देंगे, बागात बागात गार्डन देंगे, मुख्तलिफ फलों का गार्डन, और इतना बड़ा बड़ा है, एक पेड़ का छांव इतना लंबा है, अगर एक आदमी 100 साल तक अगर घोड़ा दौड़ा के जाना चाहे तो आखिर तक नहीं पहुंच सकते, 100 साल में भी नहीं पहुंच सकता। उस पेड़ के जो टहनी इतना लंबा है, इतना छाव में घोड़ा दौड़ाए तो 100 साल में भी नहीं पहुंच सकता है। आखिर में इतना बड़ा एक पेड़ का टहनी इतना होगा, इतना लंबा होगा मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो उस जन्नत को पाने के लिए कोशिश करो। जन्नत के 100 दर्जात है। जन्नत के 100 दर्जात है। हर दर्जा के दरमियान जमीन आसमान के बराबर फासला है। ठीक है, जन्नत में 100 दर्जा है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और हर एक दर्जा के दरमियान इतना फासला है, इतना दूरी है जैसे जमीन से लेकर आसमान तक। अल्लाह अकबर, इतना दूरी है। यह तिरमिज़ी में मौजूद है ये हदीस। ठीक है, जन्नत के फलों का एक खोसा जमीन और आसमान के सारे मखलूक के खाने से भी खत्म नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नत के फलों का एक खोसा अगर आसमान जमीन के देखिए, जन्नत के फलों का एक खोसा जमीन और आसमान के सारी मखलूक मिलकर अगर खाए फिर भी वो खत्म नहीं होगा। ये हदीस कहाँ मौजूद है? मुस्नद अहमद में मौजूद है। जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर लंबा होगा कि उसके साये में एक घुड़सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया खत्म नहीं होगा, जैसे मैंने पहले बताया। ये हदीस कहाँ मौजूद है? बुखारी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। देखिए, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, देखा आपने, एक पेड़ का साया इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा, पेड़ इतना लंबा होगा, दरख्त इतना लंबा होगा कि उसकी छाव में अगर एक घुड़सवार 100 साल तक चलता रहे तब भी साया खत्म नहीं होगा, तब भी साया खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा लंबा साया है। अल्लाह, एक पेड़ इतना लंबा है, जन्नत का एक पेड़ इतना लंबा है, तो उस पेड़ में कितना फल आएगा, कितना फल होगा। अल्लाह अकबर। और हालांकि जन्नत का एक फल का खोसा अगर दुनिया आसमान और जमीन में जितना मखलूक है सब मिलके अगर एक फल का खोसा खाना चाहे तो खा नहीं सकता। एक फल का खोसा, फल तो छोड़ो, तो जन्नत का फल कितना बड़ा होंगे, कितना बड़े होंगे, और इतना पेड़, उस पेड़ में कितना फल आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए ये हदीस में भी मौजूद है ये बात, और कुरान में भी मौजूद है कि जन्नत में ऐसे ऐसे नियामत अल्लाह ने रख दिया कि कोई दिल भी सोच नहीं सकता, कोई आज तक देखा भी नहीं है, ऐसे नियामत के बारे में देखा भी नहीं है, और कोई दिल सोच भी नहीं सकता यार क्या क्या नियामत अल्लाह रखा जन्नत में। मेरे दोस्तों, तो जन्नत के में अल्लाह ताला जो कुछ रख दिया ना, वो तो हम हमारे कुरान हदीस में भी अल्लाह ताला ने सब नहीं बताया, बस इशारा कर दिया सिर्फ। इतना कुछ रखा अल्लाह तबारक ने जन्नत में। जन्नत में कामन बराबर जगह सारे दुनिया और दुनिया भर की तमाम नियामतों से ज्यादा कीमती है। बुखारी की हदीस है।
यानी जन्नत में अगर एक कामान रखने की जो जगह होगा, वो जगह है दुनिया, और दुनिया में जो कुछ है उससे भी कीमती है। क्यों नहीं होगा? इसलिए जन्नत हमेशा हमेशा रहेंगे, मगर दुनिया हमेशा नहीं रहेंगे। या तो हम ही दुनिया में नहीं रहेंगे, कब मौत आ जाएंगे हमारा पता नहीं, मौत आ जाएगा हम मर जाएंगे। या दुनिया जब क़यामत आएंगे, क़यामत के जब आएंगे क़यामत, तो दुनिया दरहम बरहम हो जाएंगे, दुनिया नहीं रहेंगे। ऐसे एक दिन आएंगे, आसमान टूट टूट कर गिरेंगे, सितारा टूट टूट कर गिरेंगे, और सब दरहम बरहम हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेंगे। क़यामत के दिन आसमान जमीन कुछ भी नहीं रहेंगे, ठीक है, सब दरहम बरहम हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक तआला आसमान और जमीन को दूसरी बार नया करके पैदा करेंगे। नया करके पैदा करने के बाद तमाम इंसान को दोबारा पैदा करेंगे। इस दुनिया में जितना इंसान अल्लाह ने पैदा किया पहले बार, क़यामत से पहले, जैसे हम लोग अब है, तो क़यामत के बाद अल्लाह ताला फिर तमाम इंसान को पैदा करेंगे, दूसरी बार तमाम इंसान को पैदा करेंगे, ठीक है। पैदा करके सबको क़यामत के मैदान में जमा करेंगे, और एक एक करके सबकी हिसाब लेंगे, सबकी। और उस दिन इतना लंबा होगा कि दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। एक दिन, क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होंगे। अल्लाह तबारक तआला ये बात कुरान में फरमाया, सूरह मारिज में भी है, ये सूरह हामीम सजदा में भी है, अलिफ लाम सजदा में भी है, सूरह सजदा में ये आयत है, खमसिना अल्फ सना, अल्लाह ताला खुद फरमाया खमसिना अल्फ सना, यानी 50,000 साल होगा क़यामत का एक दिन। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इतना बड़ा लंबा दिन में अल्लाह तबारक तआला तमाम इंसान का हिसाब लेंगे, सब किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका हिसाब। दुनिया में जितना इंसान आया सबको अल्लाह के सामने में खड़ा होना पड़ेगा, कोई तर्जमान नहीं होगा उसके बीच, अल्लाह और उसके बीच में कोई तर्जमान नहीं होगा। अल्लाह डायरेक्ट उससे पूछेंगे कि मैंने तुमको दुनिया में भेजा था, तुमने क्या किया, तुमने क्या, मैंने तुमको दुनिया में भेजा, तुमको बहुत से नियामत दिया, तुमको अकल दिया, तुमको आज नौकरी दिया, तुमको दौलत दिया, तुमको अच्छा सेहत दिया है, सब कुछ मैंने दिया, तो मेरा नियामतों का क्या कदर किया तुमने, क्या शुक्र अदा किया तुमने? पूछेंगे सबसे पूछेंगे। और कि तुम दुनिया में अपने जिंदगी कहाँ गुजारा, मेरे इबादत में गुजारा या दूसरे रास्ता में गुजारा? अल्लाह तबारक तआला सब इंसान से ऐसे सवाल करेंगे। सबको सवाल का जो सही जवाब देंगे उसके लिए जन्नत है, और जो सही जवाब नहीं देंगे उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जहन्नम की आग है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो जन्नत में कामन बराबर जगह सारे दुनिया और दुनिया भर की तमाम नियामतों से भी ज्यादा कीमती है। ये बुखारी में हदीस मौजूद है। अब जन्नत से जब क़यामत शुरू होगा ना, क़यामत के बाद अल्लाह तबारक तआला जब दूसरी बार तमाम इंसान को पैदा करेंगे, तब इंसान को बहुत प्यास लगेंगे, बहुत प्यास लगेंगे, इतना प्यास लगेंगे क्या बताऊं। अगर एक आदमी को समुद्र में मिल जाए पानी का, तो वो चाहेंगे कि मैं तमाम समुद्र पी जाऊं अकेला, ऐसा प्यास लगेंगे। तो उस दिन अल्लाह तबारक तआला क्या करेंगे, मुमिन बंदों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल किए, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, अल्लाह के लिए इबादत किया, और अपने आप को कुरान हदीस के मुताबिक चलाया था, कुरान हदीस के तरीका पर चला, जिस आदमी ने कुरान हदीस के मुताबिक अमल किया है, अल्लाह रसूल पर ईमान लाया और अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक चला दुनिया में, तो ऐसे आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। हौज़े काउसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे जिनके तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। मुस्लिम में हदीस मौजूद है, ठीक है। और तो रसूलुल्लाह क्या करेंगे, इस हौज़े काउसर से मुमिन बंदों को, अपने उम्मत को पानी पिलाएंगे। तो वो पानी पीने के बाद जब तक वो जन्नत में दाखिल ना होंगे तब तक उसको प्यास नहीं लगेगा, मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो ये हौज़े काउसर कितना बड़ा है और उसमें कितना प्याला है,
इतना प्याला है जैसे आसमान के सितारों जैसे है। जितना सितारा होंगे इतना प्याला होंगे, इतना प्याला से आदमी पिएंगे उस पानी। और वो पानी कितना कैसा है, शहद से भी मीठा मीठा है और दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है वो पानी। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये तो थे जन्नत के बारे में। आप थोड़ा जहन्नम के बारे में सुन लीजिए, जहन्नम के बारे में भी सुन लीजिए, तभी तो बनेंगे बात। क्योंकि सिर्फ जन्नत की बात तो सुन लिया, आप थोड़ा जहन्नम भी सुन लीजिए, जहन्नम क्या है सुन लीजिए। जहन्नमियों के लिए आग के लिबास काटे काटे जाएंगे, उनके सिरों पर खोलता हुआ गर्म पानी डाल दिया जाएंगे, जिससे उनकी खाले ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक पिघल जाएंगे, पिघल कर नीच में गिरेंगे। सूरह हज आयत नंबर 19 से लेकर 20 तक, ठीक है। सूरह हज में जहन्नमियों के लिए आग के लिबास काट दिया गया, काट कर रख दिया, ठीक है। आग का लिबास हो गया जहन्नमियों का। वो तो एक तो जहन्नम तो आग है, सिर्फ आग ही आग है। और जहन्नम कितना गहरा है मालूम है, कितना गहरा। ऊपर से एक पत्थर फेंका गया, वो गिरता ही गया, गिरता गया, गिरता गया, फिर 70 साल लग गया तक पहुंचने में। 70 साल लग गया तक पहुंचने में। तो कितना गहरा है जहन्नम मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये गहरा जहन्नम, इतना बड़ा है जहन्नम। और तो पूरी की पूरी जहन्नम पूरी की पूरी आग है। और वो आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ज्यादा दुनिया की आग 2000 सेंटीग्रेड और जहन्नम की आग 1,38,000 सेंटीग्रेड है। यानी कितना गर्म है, आप अंदाजा लगाओ, आप अंदाजा लगाओ। दुनिया की आग सिर्फ 2000 सेंटीग्रेड तेज है, ठीक है। और जहन्नम की कितना है, 1,38,000 सेंटीग्रेड ज्यादा तेज है। तो इस आग में आदमी को फेंक दिया जाएंगे और आग ही आग है, जलते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। और उसमें मौत नहीं आएंगे, जहन्नम में मौत नहीं आएंगे। इस बारे में मैंने जहन्नम जो मैंने वीडियो बनाया उसमें 1 से लेकर 41 तक मौजूद है, 41। तो वहाँ मैंने बहुत खुल के बताया है, फिर मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। तो वो जहन्नम की आग में तो फेंक दिया जाएंगे। और दूसरी क्या, जहन्नम की जो गर्म पानी है उसके सिर पे डाल दिया जाएगा। तो वो पानी सेद करके, अपने सिर को सेद करके तमाम दिमाग और पेट के अंदर जो कुछ है, आतुर बुतुर जो कुछ है, सबको पिघल देंगे, बिल्कुल पिघल कर पैर के नीचे घेरा देंगे, कदमों में घेरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, नहीं, सेकंड में ऐसा हो जाएगा। जब वो पानी पिघल देंगे फौरन अच्छा, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, पहला जैसा हो जाएगा। फिर उसको ऐसा आज़ाब देंगे दूसरी बार, फिर अच्छा हो जाएगा, फिर आज़ाब देंगे। ऐसा करके आज़ाब हमेशा चलता रहेगा, उसको आज़ाब दिया जाएगा, ऐसा करके देता ही रहेगा फरिश्ते, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछना होगा। एक तो आग का ओढ़ना होगा और आग का बिछाना होगा। सूरह आराफ आयत नंबर 41 अल्लाह फरमाए, अल्लाह खुद फरमाए इसमें, जहन्नमियों की गर्दनों में तोक, हाथों में जंजीरें और पाँवों में बेड़िया पहनाकर आग में घसीटा जाएगा। आग में घसीटेंगे, ऐसा कर घसीटेंगे, ऐसा कर घसीटेंगे जिंजरों से, हाथ में पैर में जिंजर से बांधकर उसको घसीटा जाएगा जहन्नम में। अल्लाह फरमाते हैं बात कहाँ, सूरह मुमिनून आयत नंबर कितना, आयत नंबर 71-72 और सूरह हाक्का आयत नंबर 30-31, दो सूरह में अल्लाह ताला फरमाए हैं ये बात। जहन्नमियों को जहन्नम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ाया जाएगा। आग के पहाड़ है सऊद, हदीस में आया है, रसूलुल्लाह ने फरमाया उस पहाड़ में 70 साल लग जाएंगे उसमें चढ़ने में। 70 साल तक वो चढ़ते रहेंगे ऊपर तक। वो क्या आग का पहाड़ है भाई, मिट्टी का नहीं है, आग का पहाड़ है।
अब देखिए आग का पहाड़ कैसे, इस पर चढ़ेंगे तो आग कितना, दुनिया के आग आग में अगर आदमी गिर जाए तो क्या होगा, आपका कोई यह नहीं है, वैल्यू नहीं है कि वो आपको ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन जहन्नम का आग का वैल्यू है, आप आग में पाँव रखेंगे, चढ़ेंगे, चढ़ते जाएंगे ऊपर में। आग का पहाड़ सऊद है ना, आग का पहाड़ इसे चढ़ेंगे, उसमें चढ़ते चढ़ते ऊपर उठेंगे और 70 साल लग जाए ऊपर उठने में, फिर 70 साल लगेगा नीचे उतरने में। जब उतरेगा फिर जहन्नम के फरिश्ते उसको मारेंगे, ऐसा मारेंगे कि फिर वो खुद राजी हो जाएगा और फिर चढ़ने के लिए, तो फिर ऐसा करके चढ़ेंगे। तो ऐसा करके 70 साल चढ़ेंगे, 70 साल में नीचे आएंगे, फिर 70 साल में चढ़ेंगे, नीचे आएंगे, ऐसा करके आजाब दिया जाएगा। वो एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा वो मौत नहीं आएंगे जहन्नम में। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह की बात है। सूरा हक का आयत नंबर 30 से लेकर 31, और सूरा मुमिनुन आयत मुमिन, सूरा मुमिन आयत नंबर 71 से लेकर 72 तक। अच्छा, जहन्नमी को जहन्नम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ा जाएगा। सूरा मुद्दसिर आयत नंबर 17। जहन्नमी को पीने के लिए जख्मों से बहने वाले खून और पीप का अमेजा दिया जाएगा। सूरा इब्राहिम आयत नंबर 16। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी जहन्नमियों को जब जलाया जाएगा जहन्नम की आग में, तो उनकी बदन से जो खून निकलेंगे, जो पीप निकलेगा, वो ही चीज जहन्नमियों को पिलाया जाएगा कि यही पियो। और जहन्नमियों को बहुत प्यास लगेंगी, तो पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है उधर में, सिवाय गर्म पानी के और एक पीप के और जहन्नमियों के खून के अलावा कुछ भी नहीं है। और क्या है, जहन्नमियों का पेसीना है, पेसीना जो बहुत बदबूदार होगी। ये चीजें दिया जाएगा पीने के लिए जहन्नमियों को, ये पियो, ये पियो, और यही पीना पड़ेगा जहन्नमियों को, वो ऐसे ही पिएंगे। तो ये बात अल्लाह का है, मेरा बात नहीं है। सूरा इब्राहिम में, सूरा इब्राहिम आयत नंबर 16 में अल्लाह खुद फरमाया है कि अल्लाह ताला जहन्नमियों को पीने के, जहन्नमियों को जहन्नमियों को पीने के लिए क्या देंगे, जहन्नमियों के जख्म से निकला हुआ पीप, खून, उन यही चीज देंगे पीने के लिए। निज गलीज और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेंगे। इसके अलावा गरम खोलता हुआ गरम पानी दिया जाएगा। और जहन्नम की गरम पानी कैसा गरम मालूम है, दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गरम होंगे। उस आग से गरम किया हुआ पानी कितना गरम होंगे मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एक बार सोचो। वो पानी दिया जाएगा पीने के लिए। वो पानी जब पिएगा ना, पिएगा क्या, वो पानी जब मुंह के पास लाएंगे, दूर से ही उसका चेहरा भून डालेंगे, गोश्त तो साफ जलकर इसमें गिर जाएगा, हड्डी रह जाएगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार ऑटोमेटिक उसका गोश्त बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा साजा दिया जाएगा। इस सूरा कहा है, सूरा कहफ आयत नंबर 29। ठीक है, आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाया है। अल्लाह की बात है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। बहुत मजा, बदबूदार, कड़वा और कांटेदार जाकुम का दरख्त जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। सूरा सफ़ात आयत नंबर 66 से लेकर 67 तक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी जो जाकुम, जो पेड़ है बिल्कुल जहन्नम के नीच में, वो पेड़ जहन्नम के नीच से वो पेड़ निकला है। तो वो जहन्नम का पेड़ यानी दरख्त जाकुम बहुत बदबूदार है और बहुत बहुत मजा है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जाकुम का एक कतरा घेरा दिया जाए दुनिया में, तो तमाम दुनिया की सारी चीज बदबूदार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी दुनिया में इंसान बसने के काबिल नहीं होंगे, बस नहीं सकते, जिंदगी गुजर नहीं सकते, क्योंकि वो तमाम चीजों को बहुत मजा कर देंगे, बेमजा कर देंगे। ठीक है, एक कतरा गिरा देंगे तो। और जिसका यही चीज खाना
पेट भर के खाना पड़ेगा, उसका हालत क्या होगा। अल्लाह अकबर, सोचो। और जहन्नम में इसको ही खाएंगे, क्यों? इतना भूख लगेंगे, इतना भूख लगेंगे, अल्लाह ताला उसको इतना भूख लगाएगा जहन्नम में, हैं, तो वो चीज़ खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो ये बदबूदार चीज़ से इससे वो पेट भरेंगे। और वो पानी, गर्म पानी, इतना गर्म होने के बावजूद उसको पिएंगे ऊपर से। ये सूरह सफ़त में है, सफ़त, हाँ, सूरह सफ़त में मौजूद है। जहन्नम में जहन्नमियों को मारने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। सूरह हज आयत नंबर 21। ठीक है, अल्लाह तआला फरमाया है, लोहे के गुर्ज इतना बड़ा होंगे, इतना बड़ा होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक लोहे का गुर्ज या हथौड़ा दुनिया में रख दिया जाए और दुनिया में जितना जिन्नात और इंसान है, तमाम दुनिया के सारी के सारी इंसान और जिन्नात और फरिश्ता मिलकर अगर उसको उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते, उसको उठा नहीं सकते, इतना भारी है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो जब ऐसा हथौड़ा से, ऐसा गुर्द से मारेंगे जहन्नमियों को फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते, तो रेजा रेजा हो जाएगा उसका जिस्म, रेजा रेजा हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मगर फिर भी फौरन अल्लाह के हुक्म से पहला जैसा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, फिर जिस्म बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से। पहला जैसा थे बिल्कुल वैसा जिस्म हो जाएगा। फिर दूसरी बार मारेंगे उससे, फिर रेजा रेजा हो जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा आजाब दिया जाएगा, ऐसा आजाब दिया जाएगा। जहन्नमियों को कसकर इंतहाई तंग और तारीक कुठरियों में ठूस दिया जाएगा, जहां वो मौत की तमन्ना करेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान आयत नंबर 13-14। सूरह फुरकान के 13 और 14 नंबर आयत में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जहन्नमियों को इतना कस करके बांधकर इतना तंग और अंधेरा कुठरी में उसको डाल दिया जाएगा, और इतना तंग जाएगा। हदीस में आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसको ऐसा करके ठोका जाएगा, ठुक ठुक के उसको कुटी में रखा जाएगा जैसे एक नेज़े दस्ते में रखते हैं, ऐसे। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ऐसा आजाब दिया जाएंगे। जहन्नम में ऊँटों के बराबर सांप होंगे, जिनके एक मर्तबा काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा। और बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे, जिनके एक मर्तबा काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जहन्नम में सिर्फ ये नहीं सिर्फ आग आपको जलाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि वहाँ पर सांप भी होंगे। अल्लाह ताला सांप भी पैदा किया है, बिच्छू भी पैदा किया है, और वो सांप कितना बड़ा होगा, ऊँट की तरह होगा। जहन्नम की सांप ऊँट की तरह और बिच्छू खच्चर की तरह होगा। वो सांप अगर एक बार काट लेगा तो 40 साल तक उसका दर्द महसूस करता रहेगा, 40 साल तक। यानी दुनिया की सांप से हाथ कितना गुना जहरीला होंगे बता नहीं सकते, आप अंदाजा लगाओ। क्योंकि दुनिया का सांप अगर काट ले एक आदमी को तो फौरन थोड़ा सा जलन होता है, फौरन 1-2 घंटा के बाद वो जलन खत्म हो जाता है। मगर आखिरत की सांप अगर एक बार काटेंगे तो 40 साल तक बराबर ऐसा दर्द करता रहेगा, ऐसा जलन महसूस होता रहेगा। ऐसा एक वो बिच्छू भी अगर एक बार काटे 40 साल तक इसका दर्द महसूस करता रहेगा। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो देखो जहन्नम कितना भयानक खराब जगह है और जहन्नम में कितना सख्त आजाब दिया जाएगा। तो मैं आपके सामने में सिर्फ इसलिए ये बातें पेश कर रहा हूँ, मैं तमाम दुनिया के आदमियों को डराना चाहता हूँ, जहन्नम से बाँचो, जहन्नम से बाँचो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और कोई हो, जहन्नम से बाँचने की कोशिश करो। क्योंकि जहन्नम के आजाब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई इंसान बर्दाश्त कर नहीं सकता। अगर हालांकि ज्यादातर इंसान, ज्यादातर आदमी जहन्नम में जाने का काम ज्यादा करता है दुनिया में,
हराम खाता है, दूसरे को ठगाते हैं, दूसरे के साथ फेरेबाजी करते हैं, किसी लड़कियों को बेइज्जत करते हैं, रेप करते हैं, इंसान को मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं। हजारों किस्म का काम है जो जहन्नम में जाने के लिए, ये काम जहन्नम के लिए जाने के लिए काफ़ी है। किसी को गालियाँ देते हैं, किसी के पीछे लगता है, किसी की इज्जत खराब करता है। कितना है जहन्नम में जाने के लिए। अगर इन तमाम कामों से अगर आप बाज ना हुई और अपने माँ बाप का हक मारता है, माँ बाप से प्यार मोहब्बत नहीं, माँ बाप को देखता नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। ये याद रखो, अगर आपका माँ बाप आपसे नाराज है, आप पर खुश नहीं, आप कभी भी जन्नत नहीं जा सकते। आप चाहे कितना नमाज पढ़ो, कितना रोजा रखो, तमाम इबादत निर्भर करता है माँ बाप के राजी होने पर। अगर माँ बाप राजी है तो आपका तमाम इबादत अल्लाह कबूल करेंगे। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह ताला उन इबादत का कोई या नहीं परवाह नहीं करते। अल्लाह ताला सब इबादत खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप अगर आप पर राजी नहीं है तो इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, माँ बाप का हक अदा करो, बीवी बच्चा का औलाद का हक अदा करो, अपना पड़ोसी का हक अदा करो सबसे। और उनका हक क्या है? बीवी का हक तो आप जानते ही हो, खुश रखना, उनको हर तरह से खुश रखना, उनको गालियाँ न देना, उसको ना पीटना, ना मारना, ऐसा है। बाल बच्चा का हक क्या है? उस प्यार करना, मोहब्बत करना, उनको अच्छा शिक्षा देना और उनको दीन की तालीम देना, नमाज सीखना, दीन पर कायम रखना, सही दीन पर चलाना, कुरान हदीस के मुताबिक चलाना, ये है। और पड़ोसियों का यह हक है कि उनकी मुसीबतों में उसके मुसीबतों में उनके पास खड़ा होना। और अपने रिश्तेदार का हक निभाना, रिश्तेदार का हक निभाओ, माँ बाप का हक निभाओ। मैंने बाद दोस्तों वीडियो बनाया है, रिश्तेदार का हक निभाइए, लिखिए, वो वीडियो आ जाएगा। उर्दू में लिखो या हिंदी में लिखो, रिश्तेदार का हक निभाओ, माँ बाप का हक निभाओ। मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाया, बहुत वीडियो बनाया, ठीक है, वो देख लो मेरे दोस्तों। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो भी जहन्नम से बच सकते हैं, ठीक है। तो जहन्नम का एक सांप कितना बड़ा होंगे? ऊंट के बराबर होंगे। बिच्छू के किसके बराबर होंगे? एक बिच्छू खच्चर के बराबर होंगे। और एक बार डसेंगे तो 40 साल तक दर्द महसूस करता रहेगा। और जहन्नमी कितना बड़ा होगा मालूम है? हम दुनिया में जैसा हमारा जिस्म है, ऐसा जिस्म नहीं रहेंगे। जहन्नम में जाने के बाद तो बहुत बड़ा जिस्म हो जाएगा। अपने पाप के मुताबिक जो जितना पाप करेगा उसका जिस्म इतना बड़ा होगा। जो अल्लाह की नाफरमानी जितना करेंगे उसका जिस्म इतना बड़ा होगा। मगर सबसे छोटा जिस्म कितना होगा? मक्का से लेकर मदीना तक, यानी 420 किलोमीटर। क्योंकि हदीस में फरमाया गया जहन्नमी को बैठने के लिए मक्का से लेकर मदीना तक इतना जगह लगेगा बैठने के लिए, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। जहन्नम में इस कदर आंसू बहाएंगे कि उनमें कश्तियां चलाई जा सकेगी, ठीक है। कश्तियां इतना रोएंगे, उसके आंखों से इतना पानी निकलेंगे और पानी का नदी बन जाएगा, दरिया बन जाएगा पानी से। और अगर कोई चाहे तो उस पर कश्तियां भी चला सकते हैं मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो देखो जहन्नमी कितना रोएंगे, अफसोस करेंगे, क्यों दुनिया में हम अल्लाह के बात क्यों नहीं माना, रसूल का बात क्यों नहीं माना, क्यों मुसलमान की तरह हम अल्लाह को नहीं माना, क्यों नहीं माना, ऐसा अफसोस करेंगे। और मुसलमान अफसोस करेंगे, हम तो मुसलमान थे मगर हमने क्यों नहीं अमल किया, क्यों हम पक्का ईमानदार क्यों नहीं बने, क्यों बेईमान मुनाफिक बने, नाम का मुसलमान क्यों बने, क्यों सच्चा मुसलमान क्यों नहीं बने। सच्चा मुसलमान होने का माना 5 वक्त नमाज पढ़ना, जमात के साथ मस्जिद में, रमजान का रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना अगर काबिल है तो, और अल्लाह का हुक्म हकाम मानना, और परहेज़गार मुत्तकी होना, तमाम गुनाहों से बचना, इंसान को मोहब्बत करना, किसी को तकलीफ नहीं देना बिल्कुल भी। इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं माना हमने, क्यों नाम का मुसलमान बना सिर्फ,
ये अफसोस करेंगे मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अफसोस करेंगे और पानी बहाएंगे आंखों से, और इतना पानी हो जाएगा कि समुद्र से भी ज़्यादा पानी हो जाएगा। अगर कोई कश्ती चलाना चाहे उस पानी में आराम से चला सकते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। यह हाकिम में, मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस मौजूद है। जहन्नम में काफिर के दो कांधों के दरमियानी फासला तेज रो सवार की 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा। यानी जहाँ ऐसे ऐसे जहन्नमी होंगे, जहन्नम में इतना बड़ा होगा, इतना जिस्म इतना बड़ा होगा कि अगर तेज रो सवार से सफर करे हैं, और 3 दिन तक अल्लाह चलते रहे 3 दिन तक ना रुके कहीं भी, तो कितना दूर जा सकता है, कितना दूर जा सकता है? इतना लंबा होगा जहन्नम का, इस कांधा से लेकर उस कांधा तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में इतना बड़ा लंबा जिस्म होगा मेरे बुजुर्ग दोस्तों। सिर्फ ये नहीं, और एक हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक जहन्नमी क्या इस कांधा से लेकर उस कांधा तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। 70 साल, यानी जहन्नम का एक कोना वो एक जहन्नमी से भर जाएगा, इतना बड़ा भर होगा। यानी दुनिया में जो जितना बड़ा कुफर किया है, अल्लाह के साथ कुफर किया, शिरक किया, कुफर की दावत दुनिया में फैलाया है, तो उसको इतना सजा मिलेंगे, इतना सजा मिलेंगे मेरे बुजुर्ग दोस्तों। यह है कुरान हदीस की बात, और कुरान हदीस में जो कुछ अल्लाह रसूल ने फरमाते हैं सब सच है बिल्कुल। जहन्नम की खाल की मोटाई 42 हाथ होगा। सिर्फ खाल की मोटाई, जो खाल है ना, चमड़ा है ना, ये इतना मोटा होगा, 42 हाथ होगा सिर्फ चमड़ा की मोटाई। अल्लाह अकबर, यह तिरमिज़ी में मौजूद है हदीस। जहन्नम के बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियानी मुसाफरत के बराबर होगी। ये तो मैंने बता दिया, हदीस तिरमिज़ी में मौजूद है। जहन्नम को क़यामत के रोज खींच कर लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे। मुस्लिम में हदीस मौजूद है। जहन्नम की गहराई इस कदर है कि उसकी तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल 70 वर्ष तक उसमें गिरता चला जाएगा। ठीक है, जहन्नम कितना गहरा देखो मेरे बुजुर्ग दोस्तों। अगर जहन्नम में एक आदमी फेंक दिया जाए तो आदमी 70 साल तक गिरता चला जाएगा। 70 साल के बाद वो तह तक पहुंचेंगे। तो कितना गहरा जहन्नम है, कितना बड़ा है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। इस जहन्नम से बचने की कोशिश करो। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया जन्नत के बयान के बारे में। ठीक है, जन्नत के साथ मैंने जहन्नम की बातें कर दिया। ठीक है, आप मैं जन्नत के बारे में विस्तार से बताऊंगा आपको। ठीक है, मेरे सामने वीडियो देखते रहिए। पहला वीडियो खत्म हो गया, अब मैं दूसरा वीडियो में जन्नत के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। एक वीडियो नहीं, कम से कम 40 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, 40 वीडियो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जन्नत के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए, और जन्नत में कैसे आप जाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। जन्नत में कौन कौन आदमी जाएगा और जन्नत में जाने का अमल क्या है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप सुनते रहिए, देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, और मेरे इस वीडियो को देखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे आपके दरखास्त करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्तों, मैं ख़त्म करता हूँ ये पहला वीडियो, तो दूसरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।